अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज हम सेकेंड डे की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास है पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं डायलिसिस के बारे में और होम्योडायलिसिस के बारे में। आज हम बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है ताकि आप इसको पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रीड करती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ। Peritoneal dialysis is a type of dialysis which uses the peritoneum in a person's abdomen as a membrane through which fluid and dissolved substances are exchanged with blood. During peritoneal dialysis, a cleansing fluid is circulated through a tube catheter inside part of your abdominal cavity, जिसे abdominal cavity यानी कि peritoneal cavity. The Dialysate absorbs waste product from blood vessels in your abdominal lining peritoneum में, then is drawn back out of your body. अब सुने उर्दू में इसको, ठीक है ना। सबसे पहले आपको समझना है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में एक जो है वो कैविटी यूज़ होती है जिसे पेरिटोनियम कहा जाता है। तो पेरिटोनियम कैविटी खुद क्या है? पेरिटोनियम कैविटी हमारे जो है वो मिसाल के तौर पर ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक ह्यूमन है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है पेरिटोनियम कैविटी लोकेटेड होती है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर इंटेस्टाइन होते हैं, फिर यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज वगैरह होती हैं, ठीक है ना। तो पेरिटोनियल डायलिसिस का यानी कि प्रिंसिपल क्या है कि इसमें क्या होता है। यहाँ पर एक कैथेटर के ज़रिए से यहाँ पर डायलिसिस फ्लूइड है, ये मैंने डायलिसिस फ्लूइड शो किया, डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है। ये आपके पास डायलिसिस फ्लूइड है, ठीक है। तो डायलिसिस फ्लूइड को एक कैथेटर के ज़रिए से आपके पेरिटोनियम कैविटी में डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ब्लड, यहाँ पे ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, वहाँ पर जो है वो फिल्ट्रेशन का काम होता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ से डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर तो निकालना ही होता है, फिर एक यहाँ पर नाली डाली जाती है, फिर जिसके ज़रिए से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर, मिसाल के एक थैली है, ठीक है ना, यहाँ पर निकाला जाता है और यूं जो है वो आपका ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है और यहाँ पे जो प्यूरिफाई ब्लड है उसको बॉडी में दोबारा से भेजा जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस तब होता है जब किडनी सही से काम ना कर रही हो, ठीक है। ये एक जो है वो आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसमें जो हम क्या करते हैं, बाहर से डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियम कैविटी में डालते हैं, ठीक है। ये आसानी से आप अपने घर में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ही जो है वो एप्लीकेबल यानी कि यूज़ भी होता है, ये प्रोसेस एप्लीकेबल भी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ प्लेसिंग अ फुली फंक्शनिंग किडनी इनटू अ पर्सन विद क्रोनिक किडनी फेलियर। मिसाल के तौर पर आपकी किडनी जो है वो काम ना कर रही हो, तो आपकी जो किडनी जो है वो जो काम नहीं कर रही, जो ख़राब किडनी है, उसको बॉडी से मतलब उसको जो है वो किसी न्यू किडनी से यानी कि जो फुली फंक्शन करती हो किडनी, उससे रिप्लेस करना, यानी कि उनको न्यू किडनी को आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करना जो है वो क्या कहलाता है? किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है ना। किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें क्या किया जाता है, एक फुली फंक्शनिंग किडनी को आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल्स हैं कुछ, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि हेल्दी किडनी इज टेकन फ्रॉम डोनर। एक हेल्दी किडनी को ली जाती है, ठीक है ना। कहाँ से लिया जाता है? डोनर से। डोनर वो बंदा होता है जो है वो किडनी को ट्रांसप्लांट कर रहा होता है, यानी कि जो किडनी देता है वो डोनर है। और उसके बाद जो किडनी लेने वाला होता है उसे रेसिपिएंट कहा जाता है, ठीक है ना। अब जो इस प्रोसेस के लिए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए टिश्यूज़ का मैच होना ज़रूरी है। डोनर और रेसिपिएंट दोनों के टिश्यूज़ को पहले मैच किया जाता है। अगर ये टिश्यू मैच है यानी कि ब्लड ग्रुप सेम है तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। अगर ब्लड ग्रुप मैच ना हो तो फिर किडनी रिजेक्शन का प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये बेहतर है कि आप जो है वो फैमिलीज़ में किडनी जो है वो ट्रांसफ़र करना अच्छा है, क्योंकि इसमें रिजेक्शन का प्रोसेस कम होता है। सिंपल ऑपरेशन इज़ डन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो है एक सिंपल ऑपरेशन किया जाता है। ओल्ड किडनी को वहीं पे रखा जाता है, यानी कि और न्यू किडनी जो है वो उसको लोअर एब्डोमेन में इंसर्ट किया जाता है या प्लेस किया जाता है। न्यू किडनी इजीली अटैच टू लार्ज आर्टरीज के साथ जो है वह इजीली अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हम न्यू किडनी को, ट्रांसप्लांटेड किडनी को जो है वो ब्लड वेसल से कनेक्ट करते हैं तो फिर दोबारा से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है, ब्लड की प्यूरिफाइंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है दोबारा से। अ पर्सन कैन ऑल्सो लिव नॉर्मली विद जस्ट वन किडनी। एक बंदा जो है वो सिर्फ एक किडनी के साथ भी जिंदा रह सकता है। ये आज का टॉपिक हमारे पास यहीं तक का था। आज हमने डिस्कस किया पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में और प्रिंसिपल ऑफ
ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा और जो हमारे पास जो है थर्मो रेगुलेशन के बारे में होगा। थैंक यू सो मच।